खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो ये देखिए यहाँ पे खेत को जला के और इसमें खेती करेंगे। तो आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ऐसे जो कृषि की जाती है उसको झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो ये कई जगहों पे की जाती है। ये आप जो काले काले खेत देख रहे हैं ये सब जला के और फिर इनको बिल्कुल एकदम लेवल में करके फिर इनमें बीज बोए जाते हैं। तो आज मैंने स्टार्ट किया है फ्रिज की साफ़ सफाई से। सारा काम तो मैंने पहले कर लिया था, लेकिन अब ये छोटे मोटे काम बच रहे थे। तो शुरू में तो कुछ भी ऐसी चीज़ें वगैरह लाए नहीं थे तो फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जैसे चीज़ें धीरे धीरे आ रही है तो फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर सबसे पहले ये फ्रिज साफ़ किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद में मैंने ये मंदिर की साफ़ सफाई की, क्योंकि अभी मंदिर भी स्थापित नहीं किया था। तो जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी वो सारी लगानी थी, मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी। तो यहाँ पे मैंने मेरी ओढ़नी चेंज कर ली थी, क्योंकि सुबह मैंने पुरानी ओढ़नी ओढ़ रखी थी, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। फिर यहाँ पे ये झाड़ू पोंछा कर लिया था। उसके बाद में ये मूर्तियाँ वगैरह जो भी थी वो स्थापित की और पूजा के लिए मंदिर रेडी किया। और रेडी करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो मैं काफ़ी दिनों से कंटिन्यू नहीं हूँ अपने व्लॉग्स में, मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। और आप सभी मुझसे पूछ रहे थे कि जीजा आप कहाँ हो, आप आजकल व्लॉग नहीं आ रहे हैं, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न ये था कि मेरे दादी सा हुक्म शांत हो गए थे। आपको पता है कि जब मैं कोटा आई थी तो मैं उनसे मिल के आई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और जब मैं कोटा आई उसके दूसरे दिन ही वो दादी सा शांत हो गए थे। तो फिर एक तो मेरा स्टार्टिंग में यहाँ पे सारा अरेंजमेंट वगैरह पूरा फ्लैट को मतलब सेटल करना, सामान वगैरह जमाना, ये काम था। और फिर दादी शाह शांत हो गए थे तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आप देखेंगे इस टाइम पे मैंने बिंदी वगैरह भी नहीं लगा रखी है। तो बस यही रीज़न था, इस वजह से मैं जो भी वीडियोज़ और व्लॉग्स वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही थी बीच में। तो मैं यहाँ पे मेरे दादी सा हुक्म की एक फ़ोटो ऐड कर रही। तो ये है मेरे दादी सा हुक्म, श्रीमती सुशीला कंवर। और मैं इनसे मिलने गई थी, तो इनसे मिलके और मैं कोटा आई ही थी और उसके 2 दिन बाद ही ये शांत हो गए थे। तो मैं वापस फिर संडे को, इनकी छुट्टी थी संडे को, तो वापस फिर मैं गई थी गांव जाके आई थी बीच में। तो इस तरीके से अभी त्रिशिका छोटी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया है, उसको भी ठंड लग गई थी, उसके जुकाम हो गया था। तो इस तरीके से फिर ये मंदिर रेडी हुआ और मंदिर रेडी होने के बाद फिर ये मैंने नहा धो के और जो चोपड़ा था वो रेडी किया, उसमें सिंदूर और चावल और जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब उसमें डाल लिया था। तो इस तरीके से ये सामान मैंने रेडी किया। फिर यहाँ पे मैंने मेरी पूजा स्टार्ट की और फिर दिया बत्ती करके और मेरी आरती की। तो यहाँ पे फिर पूजा वगैरह हो गई थी और त्रिशिका फिर रोने लग गई थी। तो उसको आजकल मैं दिखती नहीं हूँ तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो फिर उसको मुझे उसी वक्त जाके और उसको बताना पड़ता है कि हाँ बेटा मम्मा यहीं पे है। मैं दिखती रहती हूँ तब तक तो वो ठीक रहती है। तो यहाँ पे वो रोने लग गई थी, फिर उसको भी मैं यहीं ले आई थी और मैंने फिर उसको भी कहा कि आप भी जय जय करो, आप भी राधे राधे करो। फिर यहाँ पे किचन सारा फैला हुआ था तो फटाफट से फिर सारे किचन की साफ़ सफाई की। ये जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सारे अपनी जगह पे रखे और बर्तन वगैरह रखने के बाद सारे स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ करके और किचन साफ़ किया। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। मुझसे गंदे किचन में कभी भी काम नहीं होता है। तो मुझे बस ये है कि एकदम किचन क्लीन होना चाहिए, उसके बाद में ही मैं खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा किचन साफ़ किया। उसके बाद फिर ये मेरे और त्रिशिका के कुछ कपड़े थे जो बाहर बालकनी में सुखाए। देन बनाया त्रिशिका के लिए काजल। तो ये बादाम है जो घी में मैंने 1 दिन पहले भिगो के रख दी थी, तो ये पूरी तरह से घी में भीग गई है। और अब मुझे इसका काजल बनाना है। तो ये काजल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये जो बादाम है इसमें एक जो हमारी सेफ्टी पिन आती है उस पिन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और उस पिन को सीधा करके और इस बादाम को उसमें बिल्कुल लगा लेंगे, यानी कि इस। तो ये मैंने साफ़ कर लिया है और इसमें अब मैं काजल बनाऊंगी। और ये बादाम को आपको इस तरीके से इसमें फंसा लेना है पिन में। अब एक माचिस लेके और आपको
इस चम्मच को आपको इसके ऊपर लगा लेनी है, ठीक है। तो ये बादाम हमने इसको घी में डिप किया था, इसलिए ये बादाम जो है वो जलने लगेगी। तो जैसे जैसे ये जलेगी वैसे वैसे हमारा काजल बनता जाएगा। तो ये सारा काजल बनके और रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और मुझे ज़ुकाम हो रखा था बहुत तेज़, मेरे जो गला ख़राब हो रखा था। तो यहाँ पे शाम को मैं बालकनी में कॉफ़ी पी रही थी। तो चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, आप सभी जानते हैं कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, और कॉफ़ी भी मैं नहीं पीती हूँ। लेकिन कॉफ़ी चलो मुझे कुछ गरम गरम पीना था, तो दूध की तो इच्छा थी नहीं। तो सामान में एक कॉफ़ी का पैकेट पड़ा था, तो फिर मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बना ली थी। वैसे मैं जब पढ़ती थी तब मैं कॉफ़ी पीती थी, तो मैंने कॉफ़ी बहुत पहले ही छोड़ दी है। तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।